हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। अब उसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ log ऑफ x रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमें पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, फिर उसके अंदर जो है उसका, फिर उसके अंदर जो है उसका, ऐसे बारी बारी से हम करते जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सबसे पहले लॉगरिथम का होगा। यहाँ पर लॉगरिथम का बेस ई है, तो कैसी टाइप से होगा? ये log x का जो होता है वैसे होगा। log x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x। तो x की जगह कौन है? ये कंप्लीट है। तो log x का हमने पढ़ रखा है डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो वैसी टाइप है ये। तो क्या बनेगा? 1/log ऑफ x रेज टू पावर 4। ये बाहर वाले लॉगरिथम का हो गया। अब हम जो इसके अंदर है उसका करेंगे, log ऑफ x रेज टू पावर 4। इसका करेंगे अब हम डेरिवेटिव। इसका हम कैसे करेंगे? पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे। तो क्या बनेगा? 1/log ऑफ x रेज टू पावर 4। और इस बाहर वाले लॉगरिथम का होगा, क्या होता है लॉगरिथम का? 1/x। तो क्या हो जाएगा? 1/log x रेज टू पावर 4। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे हम? लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 4। बारी बारी से करते जा रहे हैं हम फंक्शंस का, पहले बाहर वाले का, फिर उसके अंदर जो है उसका, फिर उसके अंदर जो है उसका, फिर लास्ट तक ऐसे। अब किसका करेंगे हम? लॉगरिथम का करेंगे फिर से। log x का क्या होता है? 1/x। तो log x रेज टू पावर 4 का क्या हो जाएगा? 1/x रेज टू पावर 4। तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर 4 और log x रेज टू पावर 4, और इसका हो जाएगा 1/x रेज टू पावर 4। अब किसका डेरिवेटिव रह गया? लॉगरिथम का तो हो गया, किसका रह गया? x रेज टू पावर 4 का रह गया। तो x रेज टू पावर 4 का क्या होता है? 4x क्यूब। पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी x रेज टू पावर n के फॉर्मूले से। तो ये बनेगा 4x क्यूब अपॉन log x की पावर 4 और log x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अब इससे कैंसिल करेंगे तो इसकी एक पावर रह जाएगी नीचे। तो ये आंसर आ गया 4 अपॉन x इंटू log ऑफ log x की पावर 4 इंटू log x की पावर 4। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे log ऑफ log x की पावर 4 का, पहले बाहर वाले लॉगरिथम का, फिर उसके अंदर जो है उसका, फिर उसके अंदर जो है उसका। बारी बारी से हम सभी फंक्शंस का करेंगे। तो log x का होता है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। log x का क्या होता है? 1/x। मीन्स लॉगरिथम का कैसे करेंगे? जो कुछ साथ में वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। फिर अगले लॉगरिथम का होगा उसका भी ऐसे ही, जो कुछ साथ में हो डिवाइड में। अगले लॉगरिथम का होगा वो भी 1/, जो कुछ साथ में डिवाइड में। और फिर जो कुछ साथ में उसका हो जाएगा लास्ट का। अलग है तो x के अलग है, x की पावर 4 का, तो उसका हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax इंटू कोस bx प्लस c। इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो यहाँ पर ये कैसी टाइप है? यहाँ पर ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है। एक तो फंक्शन e रेज टू पावर ax है और एक फंक्शन है कोस bx प्लस c। तो कैसे होगा? u इंटू वी से होगा। और u इंटू वी का क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax इंटू कोस bx प्लस c।
प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव करेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स का। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का होगा, क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, एज इट इज, और फिर जो इसकी पावर है उसका हो जाएगा। प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले कोस का होगा और फिर किसका होगा, बी एक्स प्लस सी का। कोस का क्या होगा, माइनस साइन, पहले कोस का होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और फिर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बी एक्स प्लस सी का हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो क्या वैल्यू आ गई, ए ई रेज टू पावर ए एक्स, और एक्स का 1 हो गया, ए का बाहर आ गया, ए कॉन्स्टेंट, और कोस बी एक्स प्लस सी माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, b बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस सी का 0, तो b बाहर आएगा तो माइनस बी ए रेज टू पावर ए एक्स, सॉरी ई रेज टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया है हमारा। फिर से देख सकते हैं हमने कैसे कराया है, प्रोडक्ट रूल से किया है डेरिवेटिव। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो फंक्शन है ई रेज टू पावर ए एक्स और दूसरा फंक्शन है कोस बी एक्स प्लस सी। तो प्रोडक्ट करेंगे दो फंक्शन का, प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट का कैसे किया, ई का एज इट इज होता है, फिर उसकी पावर का हो जाएगा। इसमें ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज और कोस का होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा बी। बारी बारी से होता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर वाले का। इससे आगे है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2x log साइन रूट एक्स। तो इसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो ए रेज टू पावर 2x है और एक log साइन रूट एक्स है। तो कैसे करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर 2x और सेकंड एज इट इज log साइन रूट एक्स, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। अब देखो ए रेज टू पावर एक्स का क्या होगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू log ए। ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू log ए पढ़ रखा है, तो वैसी टाइप है। तो पहले ए का होगा और फिर उसकी पावर का हो जाएगा। ए वाले फंक्शंस का कहता है ए रेज टू पावर 2x और log ए इंटू में 2x का होगा, 2x का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू में 2x का 2 हो गया और log साइन रूट एक्स, प्लस ए रेज टू पावर 2x, और इसमें सबसे पहले किसका होगा, लॉगरिथम का, और फिर किसका होगा साइन का, और फिर किसका होगा रूट एक्स का। बारी बारी से सभी फंक्शंस का होता जाएगा। तो लॉगरिथम का क्या होता है, जो log x का हमने पढ़ रखा है वैसे होगा। log x का क्या होता है 1/x, तो log के साथ जो कुछ है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin रूट एक्स, और फिर डेरिवेटिव होगा साइन रूट एक्स का, तो ये बन गया 2 इंटू ए रेज टू पावर 2x log ए और log साइन रूट एक्स प्लस ए रेज टू पावर 2x अपॉन साइन रूट एक्स, और साइन रूट एक्स का क्या होगा कोस रूट एक्स, साइन का हो गया, फिर रूट एक्स का होगा,
एक्स रेज टू पावर 1/2 का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस। तो एक्स रेज टू पावर 1/2 का क्या हुआ, पावर आगे आ गई 1/2 और एक पावर 1/2 में से कम हुई -1/2 जो नीचे जाकर क्या होगी प्लस, क्योंकि एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूले से हुआ है ये। एक्स रेज टू पावर n का क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर n-1, जो पावर है वो आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल से किया है u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और a हो चाहे e हो, इनका कैसे होता है, a रेज टू पावर x का होता है पहले तो, a रेज टू पावर x टाइप से, और फिर जो पावर है उसका होता है। मीन्स याद रखने के लिए ऐसे कि पहले a का होगा, a फंक्शन का है उसका होगा, a x का क्या होता है एज इट इज और log a, और फिर किसका होगा उसकी पावर का होगा, और लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ उसमें बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर। तो इसमें पहले a का होगा फिर इसकी पावर का होगा। इसी तरीके से है हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर √1 - x² और 10x। यहाँ पर भी ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो इसको भी हम u इंटू वी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर √1 - x² और 10x एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर √1 - x²। अब देखो इसमें कैसे होगा, ई रेज टू पावर x जैसी टाइप है ये, x की जगह अलग फंक्शन आ रहा है तो इसका भी कर देंगे। पहले किसका होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और फिर उसकी पावर का हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, ई का एज इट इज, जो हमने ई रेज टू पावर x पढ़ रखे वैसे ही होगा। ई रेज टू पावर x का क्या होता है, ई रेज टू पावर x ही होता है। तो ई रेज टू पावर √1 - x² क्या होगा, ई रेज टू पावर √1 - x², और फिर डेरिवेटिव होगा √1 - x² का, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x इंटू ई रेज टू पावर √1 - x²। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। इसका हमने कैसे पढ़ रखा है, अलजेब्रिक है। इसकी सबसे पहले किसका होगा, पावर का, पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका कर देंगे। तो क्या होगा, ई रेज टू पावर √1 - x², और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम होगी तो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी पावर। और अब जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और इनटू में 10x प्लस sec² x इंटू ई रेज टू पावर √1 - x²। अब ये आ गया हमारे पास ई रेज टू पावर √1 - x², और 1 का 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, और x² का क्या हो जाएगा -2x इंटू 10x अपॉन 2 इंटू √1 - x² प्लस sec² x इंटू ई रेज टू पावर √1 - x²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने u इंटू वी रूल से किया है, पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। अब आगे हैं y इज इक्वल टू x³ ई रेज टू पावर x कोस x। यहाँ पर 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, तो 3 में भी ऐसे ही बारी बारी से करेंगे। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो तो u का डेरिवेटिव
बाकी दोनों एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज प्लस फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज और थर्ड का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड और थर्ड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डेरिवेटिव और थर्ड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। एक्स की पावर n का क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। ई के एक्स का ई के एक्स कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब ई के एक्स और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया एक्स की पावर 3 का क्या हुआ, 3x²। ई की एक्स कोस एक्स एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज ई की एक्स का ई की एक्स और एक्स क्यूब ई की एक्स एज इट इज और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। हमने बारी बारी अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, एक्स क्यूब का किया, फिर ई की एक्स का किया, फिर कोस एक्स का किया। तो इस तरह से करेंगे इनको हम। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है y इज इक्वल टू log x इंटू ई रेज टू पावर 10x प्लस x²। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u इंटू वी से करेंगे। u इंटू वी से कैसे होगा, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। तो डी वाई बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले log x का होगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस log x एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x ई रेज टू पावर 10x प्लस x² प्लस log x। अब इसमें सबसे पहले किसका होगा, एक्सपोनेंशियल का होगा, e का होगा। e का कैसे होता है, e रेज टू पावर x का जैसे होगा वैसे होगा, क्या रहता है, एज इट इज। तो e का हो गया सबसे पहले, e का क्या हुआ, एज इट इज जो कुछ है पावर में। और फिर किसका हो जाएगा, इसकी पावर का हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में पावर का होता है फिर। तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास ई रेज टू पावर 10x प्लस x² अपॉन x प्लस log x इंटू ई रेज टू पावर 10x प्लस x²। और इसका डेरिवेटिव 10x का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x प्लस x² का क्या होगा, 2x। ये डेरिवेटिव आ गया है। 10x का हो गया सीकेंड स्क्वायर x और x² का हो गया 2x। तो हमने बारी बारी से किया है अलग अलग फंक्शन का। पहले फंक्शन log x का डेरिवेटिव हुआ, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। log x का होता है 1/x सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज था ही, और एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर का कैसे होता है, ई का एज इट इज जो कुछ है और फिर उसकी पावर का होता है। पावर में क्या है, 10x प्लस x²। तो 10x का हो गया सीकेंड स्क्वायर x और x² का हो गया 2x। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर एक्स log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव कैसी टाइप का है? u अपॉन वी का है। एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों को हम कैसी फॉर्म से करेंगे? u बाई वी से करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला मल्टीप्लाई में एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। u बाई वी का रूल क्या होता है? u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर। तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा नीचे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? u इंटू वी से करेंगे। e रेज टू पावर x इंटू log x का u इंटू वी से करेंगे। u इंटू वी का कैसे होता है? u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। तो e की x का डेरिवेटिव होगा पहले तो, और सेकंड फंक्शन log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव और e की x एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की x log x, 2x e की x log x अपॉन x रेज टू पावर 4। तो e की x का डेरिवेटिव हो गया e की x, तो ये आ गया e की x log x और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर था तो x स्क्वायर भी आ गया साथ में, प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स e की x इंटू एक्स स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स e की x और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की x इंटू log x अपॉन x रेज टू पावर 4। एक x इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई है। हमने कैसे किया है इसको? u बाई वी से किया है। और कर लेते हैं इसी टाइप की u बाई वी से। जैसे ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस 1। तो यहाँ भी दो फंक्शंस का डिवीजन है। u बाई वी फॉर्म से इसका डेरिवेटिव होगा। u बाई वी से कैसे होता है? u का डेरिवेटिव और v एज इट इज और माइनस v का डेरिवेटिव और u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर। अब u का डेरिवेटिव करेंगे हम। e रेज टू पावर x का क्या होता है? e रेज टू पावर x और 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। हमने बारी बारी से किया है। दो फंक्शंस का डिवीजन है, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाला इंटू में एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? e की x का e की x और 1 का 0, ये एज इट इज। इसका e की x 1 का 0 e की x प्लस 1। अब इनके मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो e की x करेंगे तो e की 2x माइनस e की x माइनस e की 2x और माइनस e की x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर 2x कैंसिल, और वैल्यू आ गई माइनस 2 e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2 e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने कैसे किया है? u बाई वी से किया है।
u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर। बारी बारी से हमने हर एक फंक्शन का किया है। u का डेरिवेटिव किया, v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव किया, u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर।